काव्यखंड से जो ग्रामर आती है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। ठीक है ना, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो आपको कैसे लिखना है, काव्य हमारे भाव विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण क्या है, संरक्षणीय है। आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो है रसात्मक वाक्यम काव्यम। ठीक है, ये है। काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 काव्य के, प्रबंध काव्य और मुक्तव्य काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तव्य और गेय मुक्तक। दृश्य काव्य के नाटक, एकांकी आदि भेद होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, या श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। इसके बाद है प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। ऐसा क्वेश्चन देखो 2022 में आया हुआ है, तो उसको आपको अच्छे से याद करना है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं कैसा होता है, वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। तो ये थोड़ी सी क्या है, कठिन टाइप की परिभाषा, लेकिन आपको इसको यदि आप इसी रूप में लिखते हो तो बिल्कुल एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। प्रबंध काव्य के 2 भेद कौन से हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है काव्य में, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा। देखो किस टाइप से आएगा, वो आएगा आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। या खंड काव्य महाकाव्य में अंतर भी पूछ लेता है। तो महाकाव्य कैसा होता है, विस्तृत होता है। इसमें प्रकृति का विस्तृत चित्रण होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो इनको आपको कैसे याद करना है कि ये बड़ा होता है। इसमें प्रकृति का कैसा विस्तृत चित्रण, मतलब बड़े रूप में होता है, जीवन का शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इसमें समाहित होता है। इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। इसके 2 जो महाकाव्य है, रामचरितमानस ये लिखी है तुलसीदास जी ने, कामयानी ये लिखा है किसने, जयशंकर प्रसाद ने। खंड काव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है या अंकन होता है, एक घटना अथवा व्यवहार का चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 महाखंड आपको नीचे दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। आप इसी के आधार पर आप महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा। मुक्तव्य काव्य की परिभाषा नीचे दी गई है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, पेपर में आपके महाकाव्य और खंड काव्य में से ही आ जाएगा, अंतर भी पूछ सकता है। यदि आपने परिभाषा ये दोनों याद कर ली तो अंतर भी बन जाएंगे। फिर दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। तो दोहा जो होता है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, मतलब आपका विषम चरण में जो होती है 13-13, और द्वितीय चतुर्थ चरण में मतलब आपका सम जो चरण होते हैं उनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरण के अंत में तगड़ अथवा जगड़ का होना जरूरी है। ठीक है ना, नीचे आपको उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को आपको लिखना है। सवैया छंद की परिभाषा, सवैया वर्ण छंद है, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। सवैया छंद 22 वर्णों से 26 वर्णों तक हो सकता है। ठीक है ना, 22 से 26 तक हो सकता है। नीचे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन याद आपको करना है। आप दोहा छंद कर लीजिए तो इसमें से आपका आ जाएगा। मतलब पूरा जो काव्यबोध रहता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हर एक टॉपिक से एक रहेगा, लेकिन दूसरा आपका उदाहरण से रहेगा, अथवा में रहेगा, तो वो आपका बन जाएगा। अलंकार, फिर अलंकार का शब्द का अर्थ है अलंकृत या विभूषित करना। ये आपका पूछता है, एक शब्द में भी पूछ सकता है कि अलंकार का शब्द का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला धर्म तत्व अलंकार कहलाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसकी परिभाषा हो जाती है।
अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बाकी क्या जो दो क्वेश्चन हैं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये आपके एक 22 में आया हुआ है, एक 23 में, तो आपको 25 में भी आ सकता है, ठीक है, 24 में भी इसी में से आया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, व्यंजन वर्ण मतलब का से लेके ज्ञा तक, और वर्ड मतलब लेटर, शब्द नहीं इसमें रिपीट होते हैं, इसमें लेटर यदि बार बार आता है तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखो, तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें किसकी? ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द, इसमें शब्द होता है, इसमें क्या होता है? वर्ड होता है, लेटर होता है, पर उनके अर्थ क्या होते हैं? प्रत्येक बार भिन्न हो। जैसे कनक, कनक, यहाँ एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग पाए बोराए, मतलब यदि किसी के पास ज़्यादा सोना हो जाए तब भी वो क्या हो जाता है? अपने आप को घमंड में रहने लगता है, या फिर क्या खा ले? धतूरा खा ले, तब भी वो वैसे ही पागल टाइप का हो जाता है। इसके बाद उपमा अलंकार की परिभाषा, ये भी पेपर में आ सकता है, तो इसको आपको याद करना है। रूपक अलंकार और मानवीय अलंकार, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, आप साथ में अच्छे से याद करते जाइए, पेपर में ये आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि 5 फरवरी का जो पेपर है वो अच्छे से चला जाए। साथ में जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।